हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। तो आज 12 बजे तक जो है वो व्रत भी रहेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल ग्रुप में भी अनाउंस कर दिया था, लिखा था वहां पे, पोस्ट डाल दी थी फेसबुक पे भी, हर जगह। 5 नवंबर। अतीत की घटनाओं के बारे में आपका विवरण भुलाया जा सकता है। हम अतीत की गलत फहमियों की परवाह नहीं करते। हम केवल श्री कृष्ण की अधिक सेवा पर ध्यान देते हैं। गोविंद दासी को पत्र, 5 नवंबर 1970। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 5वां अध्याय है, श्लोक संख्या 18। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 5 वर्स नंबर 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैवश्च वापके च पंडिता समदर्शिनः। शुनि चैव श्वपाके। श्वपाके का मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ श्वपाके, कुत्ता भक्षी यानी चंडाल में। जब पंडिता समदर्शिनः, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है श्रीमद् भगवद गीता का। ठीक है, कि इसमें बताया जा रहा है कि जो समान दृष्टि से देखता है व्यक्ति, भक्त के बारे में बताया जा रहा है कि जो भक्त सबको समान दृष्टि से देखता है। अनुवाद पढ़ते हैं। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि यानी कि समभाव से देखते हैं। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय और हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यानी कि यथार्थ ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सब पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती। हम्म क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं ये चीज। इसमें बताया जा रहा है कि शरीर के भीतर आत्मा और परमात्मा, जैसा कि हम जानते हैं सभी के शरीर में दो चीजें हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। ठीक है, आत्मा यानी कि जो हम स्वयं है, और परमात्मा यानी कि भगवान जी। तो आत्मा परमात्मा सबके उसमें है, शरीर में। लेकिन आत्मा तथा परमात्मा की समानता, कि मतलब कि दोनों कहाँ पे वास करते हैं, सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, दोनों की जो कहाँ पे रहते हैं, दिल में, हृदय में स्थित हैं दोनों, आत्मा भी और परमात्मा भी एक ही जगह पे रहने वाले हैं दोनों। लेकिन उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, कि सोचे कोई दोनों जगह, दोनों जो है दिल में ही रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, तो दोनों बराबर ही हैं। तो दोनों बराबर के नहीं है। इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे समुद्र और समुद्र की एक बूंद का एग्जाम्पल है, जो है ना, बहुत बार आपको बताया। जैसे समुद्र है, समुद्र का हम अगर केमिकल प्रॉपर्टी टेस्ट करवाने लेकर जाएं अपनी लेबोरेटरी में, साइंस की लैब में, तो वहां पर आपने मान लो एक बाल्टी समुद्र में से पानी निकाल लिया, और किसी ने एक चम्मच निकाला, किसी ने बिल्कुल एक ड्रॉप निकाला। ठीक है, टेस्ट करवाएंगे सबका, तीनों का प्रॉपर्टी सेम आएगी, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी तीनों की सेम आएगी, है ना। लेकिन ऐसे ही हम जो है भगवान के अंश हैं। हम भगवान से निकले, मतलब भगवान के अंश हैं। लेकिन गुणात्मक दृष्टि से जो है वो थोड़ा बहुत गुण हमारे अंदर उनके वाले मौजूद है।
लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से हम एक बराबर नहीं है। वो उसका एग्जाम्पल वही समुद्र और समुद्र का बूंद वाला। जैसे समुद्र जो है वो पूरा समुद्र समुद्र कहलाएगा, लेकिन मेरे हाथ में एक समुद्र की छोटी सी अगर बूंद होगी और मैं बोलूं कि देखो मेरे हाथ में तो समुद्र लेकर आई हूं मैं, तो कोई बोलेगा ये क्या कह रहे हैं। ऐसा पॉसिबल थोड़ा ही ना है, समुद्र कहाँ से आ गया। तो समुद्र सोचो कितना बड़ा होता है, मतलब कि असीम, उसकी कोई सीमा नहीं होती। समुद्र कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा, और कितना गहरा। गहरा भी बहुत ज्यादा होता है ना, कितना गहरा, उसकी समुद्रों की गहराई को आज तक कोई मतलब जान नहीं पाया, पता नहीं लगा पाया। और समुद्र की गहराई गहराई तो छोड़ो, हमारे जम्मू कश्मीर में एक लेक है, मानसर लेक। कहा जाता है कि वो शेषनाग जो है उसके नीचे है, मतलब हमारा जो मानसर एरिया ना वहां पे अम, शेषनाग टेम्पल है। वो कहते हैं कि उसके नीचे जो झील है, बेसिकली मानसर लेक जो झील है, उसके नीचे मंदिर है पूरा राम भगवान का, विष्णु भगवान का मंदिर भी है, और साथ ही में नीचे शेषनाग रहते हैं। तो एक बारी ऐसे ही अंग्रेज थे फॉरेनर्स, उनको सनक चढ़ी कि देखते हैं कि कितना गहरा है इनका इनका लेक कितनी गहरी होगी। तो जब वो नीचे गए ना पानी के नीचे, आप मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे, 4 दिन तक वो लोग बेहोश रहे। 4 दिन तक उनको होश ही नहीं आया। उन्होंने बोला हमने नीचे ऐसी चीजें देखी, ऐसी चीजें देखी है इस झील के नीचे, हमने जिंदगी में ना कभी देखी है, ना पढ़ी है, ना सुनी है, ना कभी पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ है। अजीब से वहां पे कुछ था नीचे। तो शेषनाग का जो स्वरूप होगा, मे बी उन्होंने उसके दर्शन कर लिए, मतलब कि अलग ही उनको सांप वगैरह नीचे दिखाई दिए, शेषनाग। ठीक है। और कहते हैं जितना हमारी जमीन के ऊपर बड़े बड़े पेड़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, उससे दुगने तो नीचे झील के अंदर लंबे लंबे और दुगने दुगने चौड़े चौड़े पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़। मतलब झील की गहराई का भी उन लोगों को पता नहीं चला, और ऊपर आके वो बेहोश हो गए, उनको भी खींच के निकाला ऊपर। बेहोश पड़े रहे वो 4 दिन तक। 4 दिन के बाद जब उनको होश आया तो उनकी हालत ऐसी थी। तो सोचो जो इंसान समुद्र में जाते होंगे, समुद्र की सोचेंगे गहराई का पता लगाना पता लगाना। समुद्र में देखो कितने बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, वेल रहती है कितनी बड़ी मोटी मछली है ना, शार्क होती है कितनी बड़ी होती है। हर तरह का जीव रहता है, छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो हमें नहीं पता होते, है ना। मतलब कि मैंने अपनी जिंदगी में स्टार फिश के बारे में बड़ी लेट सुना था कि मछली भी कोई होती है, स्टार की शेप में होती होगी, है ना। और ऑक्टोपस जो होता है वो भी, मतलब कि आपको पता है, वो भी पानी के नीचे होता है, समुद्रों में पाया जाता है। तो और भी चीजें होती हैं, केंकड़े होते हैं, मछलियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम ये सोचें कि जैसे वो जितने भी जीव जंतु के नाम ले ना सभी, और जिनके मैं नहीं भी नाम ले पाई, सबके अंदर आत्मा परमात्मा है। लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्यों? क्योंकि व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि आत्मा किसको बोला गया है? हमें, जीवात्मा को, जो हम लोग हैं, हमारी आत्मा को बोला जाता है व्यष्टि आत्मा। व्यष्टि का मतलब हुआ पर्सनल, जो पर्सन है ना। व्यष्टि, व्यक्ति आत्मा, मतलब हमारी आत्मा जो है वो किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है। जैसे मान लो कि मैं हूं, मैं आज एक इंसान हूं, और मैं एक स्त्री की योनि में हूँ। कोई होगा वो एक पुरुष की योनि में होगा। कोई होगा वो एक आपका कुत्ते की योनि में होगा। कोई होगा, हमारे घर में कोई पेट है, मान लो घर में फिशेस भी रखते हैं हम लोग, कोई पैरेट है, कोई बिल्ली रखी है, कोई गाय है हमारे घर में। तो सबके अंदर है। लेकिन हमें इसका ज्ञान होगा अपने ही आत्मा के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज होगा, अपनी आत्मा के बारे में नॉलेज होगा। और अपने से जुड़े हुए जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जिनको हम जानते हैं, उनके बारे में हमें ज्ञान होगा कि हाँ भाई ये फलाना बंदा, इसका नाम ये है, ये यहाँ पे रहता है, इसके इतने बच्चे हैं, इतनों की शादी हुई है, इतने इसके कुंवारे हैं, इतनी इसके पास प्रॉपर्टी है, हमें उनका ज्ञान होगा। वो भी पूरे रूप से नहीं होगा, पूर्ण रूप से हमें उनका भी ज्ञान नहीं होगा। जैसे राजा है, राजा को प्रत्येक व्यक्ति की प्रॉपर्टी का पता होता है, लेकिन राजा के पास क्या, हमें क्या पता, है ना। तो ऐसे ही हमें अपने शरीर का भी कई बार संपूर्ण ज्ञान, अपनी खुद की बॉडी का भी हमको नहीं होता। कई बार होता है ना कि जैसे हमें कोई प्रॉब्लम भी होती है, अपने शरीर में कोई रोग होता है ना, तो हमें डॉक्टर को भी बताना नहीं आता, हम अपनी मम्मा को बोलते हैं यहाँ पे ना कुछ अजीब सा हो रहा है, हम अलग ही नाम डाल देंगे, गुड़ुप गुड़ुप सा हो रहा है, पता नहीं गुम गुम सा हो रहा है, पता नहीं चल रहा। फिर मम्मी बोलेगी तो फिर डॉक्टर के पास जाना है, तो पता तो चले कि क्या हो रहा है, क्या बताएंगे डॉक्टर को जाके, अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता चलता कि हमें क्या हो रहा है, हम क्या फील कर रहे हैं, है ना। तो वैसे भी हमें अगर पता भी होगा तो किसका पता होगा, अपने शरीर के बारे में मालूम होगा। लेकिन जो परमात्मा है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है, भगवान हर शरीर में है, और उनको हर एक व्यक्ति का पूर्ण ज्ञान है। ये भी आपने श्लोक सुना ना भगवत गीता का, बहुत फेमस है, कि जिसमें क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ सबका याद है। कैसे याद है? क्योंकि वो भगवान है।
और परमात्मा जो है प्रत्येक शरीर में है। और कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, किसके दिल में क्या चल रहा है, क्या उसकी डिजायर्स हैं, क्या वो चाहता है ना, और क्या उसने कर्म किया, वो परमात्मा साक्षी रूप में सब कुछ देखते रहते हैं। सब कुछ देखते रहते हैं। हमको छोटी मोटी बातें भूल भी जाती हैं। मान लो मैंने बचपन में पैसे चोरी किए, है ना, तो मेरी उम्र 17-18 साल होगी, तो मेरे को भूल जाएगा कि 2 साल की उम्र में या 3 साल की उम्र में मैंने क्या किया था, मुझे क्या पता, मेरे को कहाँ याद होगा। यहाँ तक कि जिनके साथ हम स्कूल में पढ़े होते हैं 10th क्लास तक भी, हमको वो 40 साल की एज जब हमारी आती है, हम उनकी यादें भी हमारी जिंदगी से दुल्हन मतलब धुंधली पड़ जाती हैं। हमको उनका भी ख्याल नहीं आता, इसका नाम कुछ तो था, पता नहीं क्या था, देखा तो लग रहा है लड़का शायद मेरे स्कूल में पढ़ता होगा, पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है। ऐसे करके हम सोचते रहते हैं। तो व्यष्टि आत्मा यानी कि अपने बारे में नॉलेज होता है, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से तब भी नहीं होता। थोड़ा बहुत होता है हमें कि भाई हमारी बॉडी है। जैसे कोई क्या बोलते हैं, पैरालिसिस का पेशेंट ले लो आप। उसको मालूम है कि भाई मेरे अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को उल्टी लगी, मेरे को भूख लग रही है, थोड़ा बहुत उसको पता लग रहा है, लेकिन जो पार्ट उसका डेड हो चुका है ना, जैसे मेरी मदर को है पैरालिसिस का, तो उनके हाथ में उतनी सेंसेशन नहीं है। उनको अगर उनके हाथ से कितनी बारी, जैसे वो बाजार जाते हैं ना, उनके हाथ से पैसों का रुमाल कितनी बार गिर गया, उनको पता ही नहीं चलता कि कुछ पकड़ा था या निकल गया हाथ से। उनका सेंसेशन नहीं है हाथ में। तो अपने शरीर के बारे में भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता कभी कभी व्यक्ति को। लेकिन कृष्ण जो परमात्मा है, उनको सबके शरीर में वो रहते हैं, विद्यमान है, सबके बारे में वो ज्ञान रखते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है। इसीलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। अब उसको किस चीज का ज्ञान होता है, कि जैसे मेरे अंदर आत्मा और परमात्मा है, वैसे ही दूसरे व्यक्ति के अंदर या दूसरे जीव जंतुओं के अंदर, प्राणियों के अंदर भी आत्मा और परमात्मा है। तभी बताया जा रहा है, जो ये व्यक्ति ये समझ गया तो वो क्या है, वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। उसको इसका पूरा नॉलेज है कि भाई जैसे मैं भगवान का बच्चा, वैसे ये भी भगवान का बच्चा। तो हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने ही सगे भाई के साथ कोई गलत क्यों करेगा, है ना। अगर मैं अपने सगे भाई के साथ, सगी बहन के साथ कुछ गलत करूंगी, मेरे मम्मी पापा को बुरा लगेगा। तो कृष्ण भगवान उस वे में हमारे परम पिता है। तो अगर मैं किसी का हत्या कर रही हूँ, मतलब मैं सोच रही हूँ मुर्गे मुर्गो इनका क्या मतलब है, मुर्गों का बकरों का क्या मतलब, सुअर का क्या मतलब, खाओ इनको मारो, ये तो ऐसी अपनी क्या कर रहे हैं ये, इनको खा लेते हैं। लेकिन परम पिता कृष्ण भगवान जो है, उनके लिए तो वो उनके बच्चे हैं ना। उनको फील होगा कि भाई हमारे जो मैंने प्रकृति बनाई, जो नेचर है, जो मतलब कि अपने कर्मों के हिसाब से आज उसको शरीर मिला, कोई कुत्ता बन गया, कोई घोड़ा बन गया, कोई बैल बना है। लेकिन उसका ये कदापि मतलब नहीं होता कि वो हम उनसे इंटेलिजेंट है, हम आदमी है, इंसान है, तो हम उनको कुछ कर दें, है ना। तो जो व्यक्ति बताया जा रहा है, जो इस दृष्टि से सबको देखता है कि हर एक में आत्मा और परमात्मा है, वो व्यक्ति रियली विद्वान होता है और समदर्शी होता है। समदर्शी मतलब सबको एक बराबर की नजर से देखना, एक दृष्टि से देखना, उस नजर से देखना। तो विद्वान मतलब वो वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है। वो भी दोनों सतचित आनंद है, दोनों में चेतन है, दोनों शाश्वत परमानेंट है और दोनों आनंदमय है। किंतु अंतर इतना ही है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इतना ही है कि आत्मा जो है, वो शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है। बल्कि जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। ठीक है। भगवान परमात्मा जो सब में, आप में, मेरे में, कुत्ते में, घोड़े में, बैल में, सुअर में, हाथी में, चींटी में, सब में, सब में, सब में, मम्मी में, पापा में, अंकल में, आंटी में, सब में है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के शरीरों में विद्यमान है। परमात्मा कभी ये नहीं सोचता है कीड़े के शरीर के अंदर जाकर मैं क्या करूं, ये मन में हमारे आता है। हमारे मन में फिर भी आएगा, यार मैं अच्छे कर्म कर लूं, मैं कहीं कीड़ी ना बन जाऊं। मैंने दूसरों की बातें नहीं सुननी, कहीं अगला जन्म मेरा छिपकली का नहीं हो जाए। वो तो दीवार पे चिपकी रहती है। सुना क्या छिपकली के बारे में, छिपकली का योनि जन्म कौन डालता है, कि जो कान लगा लगा के बातें सुनता ना, यार ये क्या बात कर रहे हैं, मेरे से छुपा रहे हैं, चलो मैं चोरी चोरी बड़ी धीरे धीरे बातें करते हैं, मैं खड़े होकर चुपचाप यहाँ पे सुन लेता हूँ। जैसे फिल्मों में होता है ना, अंदर कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके कोई दो बातें कर रहे होते हैं, तो एक जो होती है वैम्प लेडी, डेली सोप की, वो कान लगा के बाहर से खड़ी होकर सुन रही होती है कि क्या क्या बातें चल रही है। अच्छा, तो जेठ जी जेठानी जी को हार लेके देने वाले हैं, अभी जाती हूँ सासू माँ के पास, सासू माँ, ओ सासू माँ, इस तरह से जाती हैं। तो फिर ये बेसिकली ऐसे कान लगा के बातें सुनना, तो जो है ये क्या है, छिपकली का जन्म इंसान डालता है। तो हमारे मन में आएगा, नहीं यार हमने छिपकली नहीं बनना, हमने कीड़ा नहीं बनना, हमने कुत्ता नहीं बनना, हमने घोड़ा नहीं बनना। हम शरीर भगवान ने हमको इंसान का शरीर बड़ी मुश्किल से दिया, हम भगवान की सेवा पूजा करके सीधा भगवत धाम जाएं, हम ना करें। लेकिन भगवान जो है ना, भगवान ये नहीं सोचता, रहे यार ये तो कीड़ी की आत्मा है, मैं कीड़े के अंदर जाके प्रवेश करूं।
भगवान तो सब में है, भगवान किसी भी तरह से किसी भी जीव आत्मा में भेदभाव नहीं करते हैं। सबके शरीरों में सचेतन है। चेतन, चेतन का मतलब होता है जिसमें चेतना है, कॉन्शियस, जिसको मालूम है, ज्ञान है। जैसे चींटी को अगर आप देखेंगे, चींटी को फूंक मारोगे वो थोड़ा सा रुक जाएगी। चींटी के आगे, जैसे चींटी कई बार चल रही होती है ना, उसको गोल गोल उंगली आगे पीछे उसके फेर दो, वो रास्ता भूल जाएगी कि मैं कहाँ जा रही थी। होता है ना, कई बार खेला होगा आपने बचपन में, इस तरह से हम करते थे चींटियों के साथ। लकीर मार दी तो वो सोचेगी अब कहाँ चली गई, ये क्या हो गया, पेन से लकीर मार दी, उसको लगेगा पता नहीं क्या दीवार बना दी है, पता नहीं क्या कर दिया है। नजर उसको भी आता है, पता उसको भी लगता है सांप होता है ये भी, इसको भी सब कुछ पता होता है कि भाई मेरे को कोई पकड़ने आ रहा है, मैं फटाफट फुंकार मारूं। अगर डसू ना तो फुंकार तो कम से कम लगाऊं अपनी। कुत्ते को पता लग जाता है ये मुझे खाना देगा, दुम हिलाता हुआ बेचारा आ जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि रोटी दे रहे हैं। कुत्ते को अगर हम आंखें निकालेंगे, डंडा दिखाएंगे, कुत्ता भी समझ जाएगा ये मेरे को मारेगा, मैं पीछे हो जाता हूँ। सबके अंदर चेतना है। किसी को टच कर रहे हो प्यार से तो जीवों को भी पता लगता है, मंकी को पता लगता है, कुत्ते को पता लगता है, गाय को प्यार करो, सभी जीव जंतुओं को पता लगता है कि इनका जो टच है वो प्यार वाला है या गुस्से से हमें कुछ चोट तो नहीं पहुंचाने वाले हैं। जीव जंतुओं के अंदर भी एहसास है। ये चेतना ही क्या है? ये चेतना ही आत्मा है बेसिकली। आत्मा परमात्मा की वजह से ही हमें मतलब आत्मा की वजह से ही हमें पता चलता है ना। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी सभी के शरीरों में विद्यमान है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ऐसे तो मैंने बीच से शुरू कर दिया था। अनुवाद: विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण। विनीत का मतलब हो गया जैसे विनम्र होता है, जैसे है ना, हम्बल हो गया। विनीत जो सबके साथ अच्छा है, सबके साथ पोलाइट है, सबको एक दृष्टि से देखने वाला, प्यार करने वाला। ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चांडाल समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। लेकिन आपको मालूम है इस ग्रुप में बच्चे भी हैं है ना, छोटे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ब्राह्मण देखा उसको नमस्कार किया, गाय देखा उसको नमस्कार किया, हाथी को प्यार किया, कुत्ते को भी हर्ट नहीं किया, चंडाल देखा उसको भी प्यार कर लिया, तो सबको हमने समदृष्टि समभाव से देखना है। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं समझना आपके घर में सांप निकल आया, ठीक है, आप सोचो स्नेकू, हेलो स्नेकू तेरा क्या हाल है स्नेकू, मुझे टक तो नहीं लगाएगा, हेलो हेलो करे स्नेकू, उसके आगे उंगली लगाना शुरू कर दो, तो सांप का तो व्यवहार है, वो तो डसेगा भी फुंकारेगा भी, है ना। कुत्ता है तो कुत्ते को हमें हर्ट नहीं करना, तो कुत्ते गली के कुत्तों को जा जाके जफ्फियां डालो। तो जिसको खारिश पड़ी है उसके उसको बोलो ये कुछ नहीं करेगा, मैं इसको तो प्यार ही कर रहा हूँ, हो सकता है वो काट ले आपको, है ना, हो सकता है वो काट ले, हो सकता है वो हर्ट कर दे, हो सकता है कोई सींग मार दे आपको। तो इस तरह से समदृष्टि रखनी है, मतलब आपने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना, हर्ट नहीं करना, लेकिन अपना भी ख्याल रखना है क्योंकि ग्रुप में छोटे बच्चे भी हैं, तो इसलिए ठीक है, मैं ये चीज क्लियर कर दी। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि यानी कि समभाव से देखते हैं। अब यहाँ बताया जा रहा साधु पुरुष के बारे में। कौन है साधु पुरुष? विनम्र साधु पुरुष। जो विनम्र है उसके क्या लक्षण है, लक्षण यहाँ पे बेसिकली बताए जा रहे हैं। एक साधु पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? लक्षण है कि वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चंडाल आदि को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। तो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, वास्तविक ज्ञान क्या है उनको? वास्तविक मतलब रियल नॉलेज उनको क्या है? रियल नॉलेज उनकी क्या है? भक्ति वाला ज्ञान जो बेसिकली है। जो भक्ति वाला ज्ञान है उसकी वजह से वो समदृष्टि हो पाते हैं। कि किन किन के प्रति समदृष्टि हो पाते हैं? वो हर एक के प्रति, यानी ब्राह्मण गाय कुत्ता हाथी चंडाल सबको समदृष्टि के भाव से देखते हैं। तथा विनीत ब्राह्मण के बारे में है ना बताया जा रहा है, तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसके अलावा अब जिनका नाम यहाँ पर नहीं भी है ना लिखा हुआ, ये नहीं है कि इधर भगवान जी ने सबके बारे में तो नहीं बोला, मेन मेन बोला ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चंडाल, हाँ इनको हम देखेंगे समदृष्टि से। बाकी इसमें किसका नाम नहीं लिखा? मछली का नाम लिखा ना? ना मछली का तो नहीं लिखा। अच्छा भैंस का नाम नहीं, भैंस का भी नहीं लिखा। अच्छा फिर ये कीड़ी का नाम लिखा है? नहीं, कीड़ी का नाम भी नहीं लिखा है यहाँ पे। अच्छा और किसका मिस हो गया? कौवे का भी नहीं लिखा है यार, चिड़िया का भी नहीं लिखा है यार यहाँ पे, तो घोड़े का भी नहीं लिखा हुआ है, अच्छा गधे का भी नहीं लिखा हुआ, बैल का भी नहीं लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो फिर जिनके नाम यहाँ नहीं लिखे हैं इसका मतलब उनको हमने समभाव से नहीं देखना होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्स वाई जेड जितने नाम यहाँ लिखे हैं वो, और जो यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं उनको भी हमने समदृष्टि से ही देखना है ना। तो मतलब इसके साथ साथ भी मतलब जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं सबको समदृष्टि से देखना। तो समदृष्टि का मतलब क्या है? चाहे कुत्ता हो तो उसको कुत्ता नहीं देख पा रहे हैं वो, है ना, वो क्या देख पा रहे हैं कि कुत्ते के अंदर भी आत्मा परमात्मा कुत्ते के अंदर भी है। इस वे में वो कुत्ता नहीं समझ रहे उसको, वो बोलते ये तो ब्रह्म है, ये तो ब्रह्म है, ये तो ब्रह्म है। हाथी हाँ ये भी ब्रह्म है, कुत्ता हाँ ये भी ब्रह्म है।
ठीक है, बस निराकार ब्रह्म है जो इन सब में व्याप्त है। क्या ये इसका मीनिंग है? क्या इसका मीनिंग ये है? नहीं। अक्सर लोग इसका मतलब ये लेके चलते हैं कि बस निराकार ब्रह्म है जो इनके अंदर समाया हुआ है, कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, ब्राह्मण के अंदर, बीच में, ऐसा बस। बस ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है कि सबके सब भगवान जी की संपत्ति हैं, सबके सब भगवान की प्रॉपर्टी हैं। इसका मतलब ये है कि सब कुछ भगवान का है, ये भी भगवान के हैं, ये है इसका रियल मतलब। लेकिन वो हाथी को हाथी देखता है, कुत्ते को कुत्ता देखता है, चंडाल को चंडाल देखता है, ब्राह्मण को ब्राह्मण देखता है। तो समदृष्टि होती है, ये जानते हुए कि सबके सब भगवान जी के हैं। इसलिए वो किसी के साथ कभी भी द्वेष नहीं करता, किसी को कभी नीचा नहीं मानता कि ये नीची जाति का है, ऊंची जाति का है, ये चंडाल है, हम ऊंची जाति के हैं, ये ब्राह्मण, ये ऊंची जाति का है, ठीक है, एक्सक्यूज मी। ऐसा नहीं है। तो वो ये मान के चलता है कि ये भी आत्मा है, और जो बाहर है शरीर के कर्मों के अनुसार उसको मिला हुआ है ना। कैसे कुत्ते का कोई जन्म डाल लिया होगा, उसका कोई कर्म ऐसा बेचारे का कि आज वो कुत्ता बना है। लेकिन हमें उस वे में उसके साथ घृणा नहीं करनी। जैसे कई बार होता है ना, आपने देखा होगा, जो कई लोग होते हैं, जैसे मान लो उनके घर के दरवाजे के बाहर कुत्ता आ गया, तो कई लोग हर्ट नहीं करेंगे, मतलब मारेंगे नहीं, पत्थर नहीं फेंकेंगे या डंडा नहीं मारेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी फेंक के उसको भगा देंगे, है ना। जैसे कोई, कुत्तों को भी देखो भूख लगती है, प्यास लगती है, कहीं सोचता है कि हमारे घर के बाहर गंद कर देगा। अब इन्होंने इनके लिए कौन सी फ्लैश बनाई हुई है किसी ने, कि कहाँ जाए, इनको क्या पता कहाँ करनी है। गली के कुत्ते हैं, आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनको भी भूख लगती है। कोई कुत्ते जो होते हैं ना, बेसिकली जहां पे देखते हैं ना इंसान का घर है, उसके पास ही आ जाते हैं आसपास, कि भाई रोटी ये तो पका नहीं सकते, रोटी ये खुद कहाँ पकाएंगे। इनको होता है कि इंसान बनाएंगे, जो बचा कुचा होगा थोड़ा बहुत हमें डाल देंगे। ये बेचारे इस आस से, इस उम्मीद से घरों के आगे पीछे आ जाते हैं, लेकिन हम इनको डंडे मारते हैं। तो बेसिकली वही है कि हमें इनको इस तरह से हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। कुत्ते की तो चलो, कुत्ता तो बेसिकली क्यों बताया मैंने, क्योंकि कुत्ता हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएगा आसानी से। गायें आजकल शहरों में नहीं दिखती, गायें कम हो गई है। हाथी जो है वो कभी कभार महावत के साथ आते हैं अपना, है ना। तो इस तरह से हमें ये सोचना है कि ये भी कृष्ण की ही प्रॉपर्टी है, कृष्ण की संपत्ति है। चाहे कुत्ते के शरीर में वो आत्मा हो, चाहे हाथी के शरीर में हो, चाहे गाय के शरीर में हो, चाहे ब्राह्मण के, चाहे कीड़ी मछली हाथी उल्लू किसी के भी शरीर में हो। तो इन सब के अंदर बेसिकली जो है, जो आत्मा विराजती है, वो भगवान की तटस्थ शक्ति है। तो इसीलिए ये दृष्टि रखता है वो, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना, ये दृष्टि रखता है वो। तो इसलिए संभाव का मतलब है कि सबको भगवान की सेवा में लगाना है, इसको भी, उसको भी, उसको भी, उसको भी, सबको लगाना है। नॉट दैट कि संदृष्टि संभाव हो गया कि हाथी हो या कुत्ता हो सब बराबर 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 है मेरे लिए, ऐसा वाला भी नहीं है कि सब बराबर बराबर बराबर। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबको अलग अलग देखता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ग्रुप में बच्चे भी हैं। तो ये नहीं है कि आप चिड़ियाघर में देखने जाओ, वहां पे जू है, आए बेचारे शेर को तो पिंजरे में बंद कर दिया है, मैं इसकी कुंडी खोल देता हूँ, ताला तोड़ देता हूँ, ठीक है, शेर के पास चला जाता हूँ, शेर को गले लगा कर आता हूँ, शेर को भी पता लगेगा कि शेर मुझे प्यार करता है, शेर खा जाएगा, है ना। शेर खा जाएगा हमको। तो ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सबको अलग अलग देखना है, ऐसा नहीं कि हम सब एक ही हैं जी। जैसे मैंने एक, मान लो कि कोई मतलब जैसे पुरुष स्त्री के बीच में थोड़ा सा गैप होता है ना, थोड़ा सा हमें डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मान लो कि कोई प्रभु जी है, वो सोचे कि भाई हाँ चलो ठीक है, मैंने एक लड़के के गले में हाथ डाला, ये मेरा फ्रेंड है, लड़की भी मेरी फ्रेंड है, लड़के की भी गर्दन में हाथ डाल के मैं फिरूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो एक तरफ से मैंने अपने दोस्त मेल फ्रेंड को गले में लगा लिया, एक फ्रेंड से मैंने फीमेल फ्रेंड को गले से लगा लिया, कि तू भी आत्मा है, तू भी आत्मा है। इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं करना है। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बर्ताव जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली करना है, जैसा बर्ताव करना चाहिए वैसा ही करेंगे। जैसे स्त्रियों को हमें माता जी बोलते हैं, पुरुषों को प्रभु जी बोलते हैं, तो ये नहीं है कि मतलब कि स्त्रियों को माता जी बोलते हैं तो अपनी पत्नी को छोड़ के ही मतलब बाकी सबको माता जी बोलते हैं, तो वो ये करेंगे, ये हम नहीं करेंगे, वो करेंगे, ऐसा वाला नहीं है यहाँ पे। कि बस अब मैं ब्रह्म के लेवल पे आ चुका हूँ, पंडिता समदर्शिना, अब सारी लड़कियां हमारे लिए बराबर हो गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से एटिकेट्स जो है, जो मैनर्स हैं, उसको फॉलो करना जरूरी है ना। अगर ऐसा ही हो तो फिर जितने भी सन्यासी हैं वो तो फिर सारे ऐसी जफियां डालते फिरे लड़कियों को भी, सबको, कि भाई सम दृष्टि, तू भी आत्मा मैं भी आत्मा। वो अगर लड़की को देखते भी हैं किस नजर से देखते हैं, मेरी बेटी है, हालांकि अनमैरिड है वो, लेकिन फिर भी वो देखते हैं कि भाई ये मेरे लिए मेरी पुत्री के समान मेरे लिए मेरी पुत्री के समान है, मेरे लिए मेरी छोटी बहन के समान है ना। इस वे में माँ बहन का दर्जा दिया जाता है स्त्रियों को।
ये नहीं कि पंडिता समदर्शिना कि अब मेरे लिए सारियां सब बराबर हो गई, ऐसा नहीं होता। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो तमीज है उसको फॉलो करनी है ना, एटिकेट्स को फॉलो करना है। लेकिन दिल में ये भाव रखना है कि वास्तव में सबके सब क्या है, भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है, तो हम एक परिवार हैं, यानी कि वासुदेव कुटुंबकम। इस नजर से हमको देखना है उनको सबको। हालांकि मायावादी ये मानते हैं कि सब एक ही है, सबको वो एक ही नजर से देखते हैं। अगर सब कुछ एक हो जाएगा तो फिर गुरु और शिष्य का जो रिलेशनशिप है वो क्या हो, उसका वो क्या होगा फिर, वो तो चला गया। गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो ही चला गया। अगर कोई व्यक्ति समदृष्टि हो गया और वो बोलेगा आप अपने आप को गुरु मानते हो और मुझे शिष्य मानते हो, लेकिन असली में तो हम सारे एक ही हैं, हम सभी भगवान के घर से ऐसे ही निकले हैं, सभी एक ही हैं, तो आज से हमारा गुरु शिष्य वाला, गुरु चेले वाला रिश्ता खत्म। तो आज से हम समदर्शिना हो जाएंगे, सभी एक जैसे हैं हम, ऐसा हो जाएगा। तो ये रिश्ता हम खत्म कर देते हैं, ये रिश्ता आज ही खत्म होता है महाराज, आज से मैं आपको महाराज नहीं बोलूंगा। इस तरह से होता है? नहीं। ये एटीट्यूड जो है ये डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है, कि सभी जो है एक ही हैं, सारे एक जैसे हैं, गुरु शिष्य जो है वो एक ही हो गए। समदृष्टि का मतलब अगर ऐसा हो गया तो भगवत गीता भी मतलब निगेट हो जाएगी। बिकॉज भगवत गीता के अंदर जो कृष्ण भगवान है वो बोलने वाले हैं, अर्जुन जो है वो सुनने वाले हैं। अगर ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि देखो अर्जुन ने जो शरणागति ली भगवान जी से दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, है ना, टर्निंग पॉइंट जिसको भगवत गीता का कहते हैं, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि भाई मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हो, तो अब आप मुझे ज्ञान दो। अगर यहाँ पे भगवत गीता जो बोली जा रही है, जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं, सुना रहे हैं, ये अर्जुन आपके सुनने वाले हैं, ये दोनों बराबर हो गए, बोलने वाला कौन तो फिर सुनने वाला कौन, दोनों एक ही हैं तो फिर। तो अर्जुन में अज्ञानता में होना, कृष्ण का ज्ञान में होना, ये कैसे हो जाएगा, ये तो एक ही है। तो भले ही कोई व्यक्ति ज्ञानी हो तो वो ज्ञानी है, कोई अज्ञानी हो तो वो अज्ञानी है, लेकिन जो समभाव वाला है वो हर चीज को भगवान की संपत्ति के रूप में मानकर चलता है, और इस प्रकार से हर चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए मतलब तत्पर रहता है, आतुर होता है। तो समदर्शी का मतलब हो गया कृष्णा के साथ कनेक्शन, मीन्स कृष्णा कनेक्शन, कि जो कुछ भी है वो सारा का सारा कनेक्टेड किसके साथ है, कृष्ण भगवान जी के साथ है। एवरीथिंग इज इन कनेक्शन विद श्री कृष्णा। तो ये है इस श्लोक का अर्थ। ठीक है, अनुवाद तात्पर्य जो हमने किया। तो आज प्रभुपाद जी का है डिसअपीयरेंस डे, 12 बजे तक सबका व्रत होगा। 12 बजे तक नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे पानी वगैरह भी। और जिनको बीमारी है, जिनको बूढ़े हैं, जो जिनको कोई कष्ट है, रोग है, वो आप अपना देख लो, क्योंकि कईयों को सुबह सुबह उठते ही दवाई खानी होती है ना, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे अपना ख्याल रखना है, और चैंटिंग ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और प्रभुपाद जी जो हैं वो कहते हैं कि मैं कभी भी नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं अपनी किताबों के थ्रू, अपने ग्रंथों के थ्रू, बुक्स के थ्रू हमेशा जिंदा रहूंगा। तो प्रभुपाद जी का संग अगर चाहिए तो प्रभुपाद जी को पढ़िए, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। हरे कृष्ण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।